नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर रोहतक पीजीआई में एक हड़ताल हो गई है और हड़ताल करने वाले वो कर्मचारी हैं जो ऑफिशियल वर्क देखते हैं। डी ग्रुप के कर्मचारी जिस तरह के होते हैं, जिसमें बेरर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये इस तरह के कर्मचारी हैं। और इनकी हड़ताल का कारण है ये लोग एचकेआरएन में शामिल होना चाहते हैं और इनमें ऐसे कर्मचारी हैं जो 10-10, 12-12 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर और ठेकेदार के अधीन ये नौकरी है। लेकिन हरियाणा सरकार, इनका ये कहना है कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल को लेकर के आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन पीजीआई प्रशासन और ठेकेदार उन्हें एचकेआरएन में शामिल नहीं कर रहे हैं ताकि उनको नौकरी की गारंटी मिल जाएगी अगर वो एचकेआरएन में शामिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आप नारेबाजी देख सकते हैं किस तरीके से पीजीआई प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। और ये वो कर्मचारी हैं जो पीजीआई में अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं में अब फिलहाल पूरी तरीके से बाधा है, क्योंकि लगभग सभी कर्मचारी यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और व्यवस्थाएं पीजीआई की चरमरा गई है और उसकी वजह से पीजीआई में इलाज में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये कर्मचारी, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है पीजीआई में जो इलाज चलता है उस दौरान। तो कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं ये लोग। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सोमवीर है जी। आप किस पोस्ट पे? मैं बैरर पोस्ट पे हूँ। 10 साल हो गए मैंने सर्विस करते हुए। हमारा शोषण किया जा रहा है जी, हमें दबाया जा रहा है। जब भी मैंने एचकेआरएन की आवाज उठाई है, हमारे किसी भी कर्मचारी 1300 कर्मचारी में से किसी ने भी एचकेआरएन की आवाज उठाई है तो पीजीआई प्रशासन ने ठेकेदार के साथ मिलकर उसको आवाज को दबा दिया गया है। उसको गलत तरीके से आरोप भी लगाए गए हमारे कर्मचारियों पर। इसी कड़ाके की ठंड में हमारी माता बहने, हमारे भाइयों ने इस अनिश्चित हड़ताल में ये फैसला लिया है कि जब तक एचकेआरएन पोर्टल में नहीं चढ़ाया जाएगा हमारी जान माल का नुकसान जो होता हम इसी पीजीआई में, इसी पार्क में बैठ के हड़ताल करेंगे। लेकिन सरकार ने तो घोषणा कर दी थी कि जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको एचकेआरएन में शामिल कर दिया जाना चाहिए। सरकार ने 2021 में घोषणा तो कर दी थी, सरकार की तरफ से कोई हमें ये एतराज नहीं है। उसके बाद भी सरकार के उसका आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन मिलके हमारा शोषण कर रहा है, हमारी आवाज को दबा भी रहा है, हमारे ऊपर आरोप भी लगा रहा है। इसलिए हमने ये सरकार से, मुख्यमंत्री नवाब सैनी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारा हक हमको दे दिया जाए। तो इस हक के बीच में अड़ा कौन हुआ? ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन की एक ही बात है सर, मिली जुली बात है। हम पीजीआई प्रशासन और ठेकेदार की विजिलेंस भी चाहते हैं। 2021 के बाद जब उन्होंने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि जो भी बंदा होगा तो एचकेआरएन के पोर्टल के थ्रू ही भर्ती होगा, उसके बाद भी उसका उल्लंघन किया गया। हरियाणा सरकार जो इतनी अच्छी सरकार है, ये कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के आदमी लगेगा और फिर भी भर्ती पर भर्ती करे जा रहा है ठेकेदार। उसकी जांच हो, उसमें अकेला ठेकेदार जिम्मेवार नहीं है, साथ में पीजीआई भी जिम्मेवार है, क्योंकि अकेले ठेकेदार की इतनी बड़ी हस्ती नहीं होती जो इतनी सरकारी फाइलों को उठाकर, उसमें साथ में हमारा पीजीआई प्रशासन जिम्मेवार है। कौन कौन से कर्मचारी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए? यहाँ पे जी बैरर बैठे हुए हैं, डाटा ऑपरेटर बैठे हैं, इलेक्ट्रिशियन बैठे हैं जी। तो आपकी वजह से तो फिर पीजीआई में दिक्कतें आ गई होंगी इलाज के दौरान, क्योंकि आप लोगों की भी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिशियन है और जो लोग हैं, तो उनकी वजह से दिक्कतें तो आती होंगी। दिक्कत आती है जी। हमने मरीजों का ध्यान रखते हुए सारी जो, जैसे ओपीडी में भी बंदे छोटे हुए हैं और ट्रॉमा सेंटर में भी, इमरजेंसी में भी, और सारे इलेक्ट्रिशियन नहीं है, इलेक्ट्रिशियन भी आते हैं। हमने सारा ध्यान रखते हुए ही हड़ताल किया और सभी चीजों का ध्यान चल रहा है। अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हम सोचेंगे कि इनको रोके नहीं। हम भी मजबूर, हम चाहते हैं मरीजों का भला ना हो। हमको 11 साल हो गए मेरे को यहाँ, फिर भी हम मरीजों की सेवा ही कर रहे हैं। हमने आवाज उठाई, मैं 11 साल से हूँ, 3-4 ठेकेदार आए हैं गए हैं। इस ठेकेदार ने हम मजबूर किया, हम उठाई, आवाज उठाई, एचकेआरएन की उठाई, तो इन्होंने 14 बंदों को निलंबित कर दिया। अखबार में नाम देके इन्होंने निकाल दिया। ये कह रहे हैं कि ये उल्लंघन कर रहे हैं। हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारा संविधान में लिखा हुआ, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो कब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी? स्ट्राइक जी ये
अनिश्चित काल है, ये ऐसे ही चालू रहेगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। जब तक हमने राज्यपाल को दिया ज्ञापन, उन्होंने टाइम दिया, 1 महीना हमने वो दे, 2 महीने हमने टाइम देते हो गया, हमारे बस यही बता रहे जा रहे तुम्हारी प्रोसेसिंग चालू है, तुम्हारा काम हो रहा, पर हमारा कोई काम नहीं हो रहा। हमने बिल्कुल मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा कि अनिश्चित हड़ताल करनी पड़ी। हम मरीजों के हक में है सर। तो कुछ महिलाएं भी है, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सुबह अपने घर से निकलती हैं नौकरी करने के लिए, और ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो किस वजह से ये लोग। आप किस पोस्ट पे हैं जी? बैरर की पोस्ट पे। फिर बैरर की पोस्ट तो पीजीआई में काम करना चाहिए था, यहाँ क्यों बैठ गए आके? सर हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रखी। क्या डिमांड कर रहे हो आप? HKR। जी सर। तो आपने प्रोटेस्ट तो अभी कुछ दिन पहले भी किया था, तो आश्वासन नहीं मिला था क्यों? नहीं सर, नहीं मिला सर। और इसी वजह से आज फिर बैठना। जी सर। आप बताएं जी, आप किस पोस्ट पे? हम जी बैरर की पोस्ट पे। अच्छा। हमारी आए बिन तयू 2000-4000 तनख्वाह काट ली है। अच्छा। और हमारा फांसी दे कर काम करा हुआ है, पूरी तनख्वाह नहीं जनता घने तंग कर रहा है। 17 साल हो गए हमारी कद्दे तनख्वाह नहीं कटी थी, अरे न 3 साल जो हो गए हमारा मुंज की नाथ गाले रखी से। हम इस रखना नहीं चाहते, हम HKR घने तंग कर रखे। हाँ कोई बात है समझ में नहीं आ वही कितनी बताओ। तो अब जब पीछे आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो आप लोगों की कुछ तनख्वाह बढ़ा दी थी इन लोगों ने? तो वह तनख्वाह बढ़ा दी थी, जितनी बढ़ाई थी उसका दोगुनी काट ली। बढ़ाई 1500 है, काटी 2-2.5 इतनी काट ली। और संदीप को सकते मन्ना इमरजेंसी में पकड़ा था, उस टाइम कई वहां सर के मखौल बना रहे हो, धंधा फूका। हाँ इतना, और हमारी जब भी इतनी तनख्वाह काट ली है, तो हम गार माटी के तो हम कोई ना कोई जवाब नहीं दिया। यूं बताओ हम चुकर पैसे के करा। तो कब तक बैठोगे आप? भाई इतना महाराज शोषण कुछ नहीं सुनाई होगी, इतना बैठा। सरकार ने तो कह दिया है कि जो पुराने कर्मचारी है उनको HKR में शामिल किया जाए। जो ढेर था ना जनता सारी क्यों को आओ, प्रशासन था ना कहता आप पिज्जा है पीछे खुआवा है। किसे ताई गाड़ी दे दी, किसे ताई नगद दे दी, प्रशासन ले डर भीतर बढ़ गया है। जो ना हो जनता ले मैं कहूँ मेरा कर लेंगे के करेंगे। 5-5, 10-10 लाख रुपये दिए हैं, गाड़ी कितने की बड्डी गाड़ी की गाड़ी दे रखी, वह साथ दे रहे हैं, वह हमने HKR में होने देकर राज्य को। जब तक HKR में नहीं होगे तो ऐसे ही बैठे हमारे कोई बात समझ में नहीं। तो ये गुस्सा है ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन के खिलाफ। हालांकि हरियाणा सरकार ने ऐलान कर रखा है जो पुराने कर्मचारी हैं उनको HKR में शामिल किया जाए, लेकिन इनका ये कहना है कि ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन मिली भगत करके इनको HKR में शामिल नहीं होने दे रहा, और इसीलिए ये यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे हैं। फिलहाल कुछ कर्मचारी जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं या OPD है, वहां पर इनके कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये अनिश्चितकाल हड़ताल तो जारी ही रहेगी। फिर वो कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे, और रोहतक पीजीआई में अगर व्यवस्थाएं चरमराती हैं तो उसका जिम्मेदार ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन होगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।